नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्काई न्यूज़। सबसे पहले खबर मैनपुरी से। सिरफिरे आशिक से तंग आकर युवती ने फांसी के फंदे पर झूलकर दी अपनी जान। एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ महिला सुरक्षा को लेकर तमाम तरीके से स्लोगन चलाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, जिसके बावजूद भी किशोरियों के साथ रेप, हत्या जैसे जघन्य अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही मामला कुर्रा थाना क्षेत्र के अंबरपुर से जुड़ा है, जहां सिरफिरे आशिक द्वारा किशोरी को लगातार ब्लैकमेल करने से तंग आकर किशोरी ने छत पर बने कमरे में पंखे पर फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। मैनपुरी से हमारे संवाददाता नफीस अली की रिपोर्ट। जो आत्महत्या की जिन्होंने, कौन है आपकी? मेरी सिस्टर है। क्या पूरी घटना बताओ, क्या मामला है? पूरी घटना एक्चुअली से एक लड़का काफ़ी टाइम से ब्लैकमेल कर रहा था। एक्चुअली कल वो लेटिंग के लिए कहीं बाहर गई थी, तो उसे रोका और उसे बोला कि अगर तूने अपने घर जाके बोला तो मैं तेरे भाई और तेरे बाप को गोली मार दूंगा। किस बात को लेकर के ब्लैकमेल कर रहा था एक्चुअली, मतलब कि काफ़ी टाइम से किसी भी चीज़ को लेके ब्लैकमेल कर रहा कि तू, ये भी काफ़ी कारण हो सकते हैं ब्लैकमेलिंग के, तो पता नहीं, बट काफ़ी लंबे टाइम से ब्लैकमेल कर रहा था। ब्लैकमेल कर रहा था फिर तो उसने आके घर पे बताया, तो घर पे आके उसने बोला कि जी श्यामू ने मेरी लाइफ ख़राब कर दी। और उसके बाद मम्मी पापा अपने काम में लग गए, उसने छत पे जाके फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। खबर बहराइच से। बहराइच आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर डीएम व एसपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बहराइच में रविवार को जिलाधिकारी सभागार में जिलाधिकारी बहराइच डॉक्टर दिनेश चंद्र व नवांतुक पुलिस अधीक्षक बहराइच केशव कुमार चौधरी की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। प्रेस वार्ता में उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के संबंध में जानकारी दी। नवांतुक पुलिस अधीक्षक बहराइच केशव कुमार चौधरी ने कहा कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन है कि निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। बहराइच से हमारे संवाददाता जकी आलम सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबर लखनऊ से। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर चुनाव समिति की बैठक खत्म होने के बाद उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का बयान। सामान्य प्रकार की औपचारिकता थी, इस बार अलग प्रकार का चुनाव हो रहा है और इस अलग प्रकार के चुनाव में डिजिटल तौर से जुड़ने में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए और निचले कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार में संयोजित कर सकते हैं और व्यापकता के तौर पर प्रत्येक बूथ वाइज कैसे काम करेंगे। कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर चर्चा की गई। कार्यक्रमों का स्वरूप क्या होगा और किस प्रकार से ज़्यादा लोगों से जुड़ सकते हैं और लोगों के क्या सुझाव हो सकते हैं। एक निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के साथ हम अपना पिछला रिकॉर्ड जीत का है उसको किस प्रकार पार कर सकते हैं, इन सारे बिंदुओं पर बात की गई और अच्छे सुझाव आए हैं। लोगों से जुड़ सकते हैं, ये विभिन्न मुद्दे थे और लोगों के क्या सुझाव हो सकते हैं। एक निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के साथ साथ हम अपना पिछला रिकॉर्ड जो हमारा पिछले बार जीत का है उसको हम किस प्रकार पार कर सकते हैं, ये सारे विषयों पर हम लोगों ने आपस में बड़े अच्छे माहौल में सबकी आपस में चर्चा हुई है और अच्छे सुझाव आए हैं। खबर अमरोहा से। अमरोहा बार काउंसिल के चुनाव के बाद सीनियर अधिवक्ताओं ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। अधिवक्ताओं की बार काउंसिल का चुनाव हर साल होता है, जिसमें केवल अधिवक्ता ही वोट डालते हैं। चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होता है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लाइब्रेरी और दूसरे पदों के लिए चुनाव होता है। बार काउंसिल में अधिवक्ताओं का एक पंजीकरण होता है। पंजीकृत अधिवक्ता ही वोट डालने का अधिकार रखता है। अमरोहा से हमारे संवाददाता जावेद अंसारी की रिपोर्ट। सचिव जनपद बार एसोसिएशन बहुत अधिवक्ताओं ने जो मोहब्बत के साथ सुनाया। मेरी कोशिश ये रहेगी जो उनकी समस्याएं उनका हल प्रदान करूं और जैसे पीछे जो है पार्क में जो है बहुत वो है कि डेवलपमेंट के लिए अधिवक्ता इसमें जो हमेशा प्रयासरत रहूंगा। खबर बाराबंकी से। अज्ञात कारणों के चलते घरेलू गैस सिलेंडर में लगी आग तो भाई झुलसे। यूपी के बाराबंकी जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र के गांधीनगर में चाय बनाते समय अचानक आग लग गई। हादसे में 2 युवक झुलस गए। गनीमत रही समय रहते हुए आग पे काबू पा लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। मामले के अनुसार 2 सगे भाई महेंद्र और ब्रजेश गांधीनगर के रहने वाले हैं। सुबह छत पर महेंद्र गैस चूल्हे पर चाय बना रहा था। बाराबंकी से हमारे संवाददाता आसिफ हुसैन की रिपोर्ट। खबर बाराबंकी से। बाराबंकी में जिलाधिकारी की मौजूदगी में 11,000 गुब्बारे उड़ाकर मतदाताओं को किया गया जागरूक। बाराबंकी में जिलाधिकारी की मौजूदगी में स्वीप कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जीआईसी ऑडिटोरियम मैदान में मतदाता को जागरूक करने के लिए उड़ाए गए 11,000 गुब्बारे। इस अवसर पर
जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह ने बताया कि मतदान चुनाव एक पर्व होता है। इस पर्व में सभी लोगों को निर्भीक होकर मतदान करना चाहिए। उसी के क्रम में मतदान पर्व के उत्सव में कोरोना गाइडलाइन का ख्याल रखते हुए कुछ बच्चों को बुलाया गया और 11,000 गुब्बारे हम लोगों ने मिलकर उड़ाए हैं ताकि पूरे जनपद में मतदान के लिए लोग जागरूक हो सकें। बाराबंकी से हमारे संवाददाता आसिफ हुसैन की रिपोर्ट। ये हम लोग ने सोचा कि कुछ देखिए, एक पर्व होता है, मतदान चुनाव एक पर्व होता है, एक उत्सव होता है। हालांकि ये बहुत गंभीर और सीरियस इशू भी है कि हम सबको अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए और निर्भीक होकर और बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए, लेकिन एक इसमें एक पर्व का और उत्सव का भी एक भाव होता है। तो उसी के क्रम में आज यहाँ पे कुछ बच्चों को, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि कोरोना का भी हम लोग को ध्यान रखना है, बच्चों को बुलवा कर और गुब्बारे जो है लगभग 11,000 हम लोग ने किए थे। और ये उद्देश्य था कि उन गुब्बारों को हम लोग हवा में उछालेंगे, वो जाएंगे हवा में और सबको, पूरे जनपद को प्रेरित करेंगे। और यहाँ पे शपथ भी हम लोग ने मतदान की निर्भीक और निष्पक्ष मतदान की ली है। तो यही पूरा जो हम लोग ने तय किया है अगले कुछ दिनों का, कि रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे कि लोग जागरूक हों, प्रोत्साहित हों कि सभी लोग 27 फरवरी को अपने मताधिकार का प्रयोग करें। खबर बिजनौर से। लगातार बढ़ रहे कोविड मरीजों की संख्या को लेकर बिजनौर डीएम ने जिला अस्पताल पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। डीएम ने कोविड वार्ड, ऑक्सीजन प्लांट व अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही कोविड केसेस बढ़ने पर मरीजों को किसी तरह की कोई भी असुविधा ना हो, इसके बारे में कोविड पैनल नियुक्त डॉक्टर से बातचीत की है। बिजनौर जिले में इस समय कुल 207 कोविड मरीजों की संख्या सामने आई है। लगातार कोविड मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बिजनौर से हमारे संवाददाता मिस मनोज की रिपोर्ट।